आज हम लोग बात करने वाले तीन कीवर्ड के बारे में। पहला है फाइनल, अगला है फाइनली एंड लास्ट वन फाइनलाइज। तो सबसे पहली चीज़ ये समझो, फाइनल एंड फाइनली तो अपने कीवर्ड है डेफिनेटली, लेकिन फाइनलाइज अपना एक मेथड का नाम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनल से। फाइनल कीवर्ड से सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो फाइनल को हम तीन चीज़ों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पहला, हम इसको किसी क्लास के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगला, हम इसको किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वन, हम इसको किसी मेथड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको किसी क्लास के ऊपर लिखते हैं, क्लास के साथ लिखते हैं, तो हम उस क्लास को उसके ऊपर इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मतलब उस क्लास को हम लोग एक्सटेंड नहीं करा पाएंगे। अगर हम फाइनल को किसी वेरिएबल के साथ लिखते हैं तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। वैल्यू चेंज मतलब वो वेरिएबल अपना कांस्टेंट रहेगा। अगर हम फाइनल को किसी मेथड के ऊपर लिखते हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं करा सकते। अगर ओवरराइड से बचना है तो मेथड को, अगली टर्म है अपने पास फाइनली। सो देखो, फाइनली है क्या? फाइनली एक कीवर्ड है। तो फाइनली समझने से पहले हमें ही समझना पड़ेगा ट्राई कैच। तो मैं आपको फोटो बता देता हूँ एकदम। जब भी कोई अपने पास, छोड़ो, जब भी अपने को ट्राई कैच यहाँ पे रन करते हैं तो उसके बाद फॉर ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें एक्सेप्शन आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए 10 डिवाइड बाई 0, अगर ये एक्सेप्शन आ गई तो हम क्या करेंगे, वो हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कैंट डिवाइड बाई 0 या अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वो सब हम लिखेंगे कैच के अंदर। सो ट्राई के अंदर हम लिखते हैं कि जो कोड हमें प्रॉब्लम, हमें एरर दे सकता है, एंड जब वो एरर आएगी तो हम क्या करेंगे, वो हम लिखेंगे कैच के अंदर। तो ये फाइनली से कैसे रिलेटेड है? तो ट्राई कैच के बाद हम एक चीज़ और लिखते हैं फाइनली, या आप डायरेक्ट ट्राई के बाद फाइनली भी लिख सकते हो। सो फाइनल क्या करेगा, अगर मान लो आपने कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ में कोई भी कनेक्शन, मान लो डाटाबेस का कनेक्शन आपने यूज़ किया है, उसको आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ कोई डाटाबेस का कोई चीज़ यूज़ करी है तो वो आपको यहाँ पे क्लोज करनी पड़ेगी फाइनली के अंदर। सो फाइनली अपने पास क्या करता है कि फाइनली अपने को रिसोर्सेज को क्लीन करने में मदद करता है। तो रिसोर्सेज को हमें क्लीन करने में मदद करता है फाइनली, लेकिन ये तरीका भी अच्छा नहीं है फाइनली यूज करना भी। सो रिसोर्सेज क्लीन करना। तो चलो फाइनली को हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमने पहली चीज जानी, फाइनली एक कीवर्ड है, एंड उसके बाद हमें पता है, देखो एक चीज समझो, जितने भी अपने पास ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या जितने भी अपने पास नॉन प्रिमिटिव चीजें होती है, नॉन प्रिमिटिव मतलब एरे, स्ट्रिंग, जितनी भी अपने पास नॉन प्रिमिटिव चीज़ें होती है, ये सब अपने पास, इन सब का अपने पास रिसोर्सेज बनता है हीप के अंदर। हमें ये चीज़ पता है कि जितनी भी ये ऑब्जेक्ट या नॉन प्रिमिटिव चीज़ें होती है ये हीप के अंदर बनता है, लेकिन इसको जो क्लीन अप करने का काम करता है हीप की मेमोरी को, ये करता है अपना जीसी, गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, इनको जितनी भी अनयूज्ड मेमोरी होती है उसको वो कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो अपने पास हीप की चीज़ें नहीं है, मतलब जैसे कि कोई डाटाबेस का कनेक्शन हो गया, ये तो हीप के अंदर नहीं आएगा, ये तो थर्ड पार्टी चीज़ हो गई। या कोई भी अपने पास हम फाइल रीड कर रहे हैं, फाइल रीड हो गया, फाइल रीडर हो गया, तो ये सारी चीज़ें अपनी आती है नॉन हीप के अंदर। सो ये सारी चीज़ें आती है अपनी नॉन हीप के अंदर। एंड ये नॉन हीप को जो हम लोग नॉन हीप के अंदर, अब जैसे कि आपने डाटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे ओपन कर लिया, मान लो डाटाबेस कनेक्शन ओपन कर लिया, लेकिन आपको इसको अब क्लोज भी करना पड़ेगा। तो वो सेम काम जो यहाँ पे जीसी कर रहा था अपने रिसोर्स को क्लीन अप करने का काम, तो वही काम फाइनली कर रहा है नॉन हीप वालों के साथ। तो फाइनली कहाँ यूज होता है? नॉन हीप को क्लीन अप करने के लिए फाइनली यूज होता है। अब कोई पूछेगा फाइनली क्या है, आप उसको किताबी डेफिनेशन बता सकते हो, इट इज यूज टू क्लीन अप द रिसोर्सेस। अब वो पूछेगा क्लीन अप द रिसोर्सेस, इसका मतलब एक्सप्लेन करो, तो आप उसको बता सकते हो जितनी भी नॉन हीप की चीज़ें होती है, लाइक हीप की चीज़ें तो अपनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट और नॉन प्रिमिटिव में यहाँ पर हो जाती है, अब वो जीसी उसको कलेक्ट करता है, गार्बेज कलेक्टर। लेकिन जितनी भी नॉन हीप की चीज़ें हैं, लाइक डाटाबेस कनेक्शन हो गया, कोई फाइल रीड हो गया, राइट करना हो गया, एंड उसको जब हम लोग क्लोज करेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फाइनली की। लेकिन फाइनली को हम लोग यूज़ नहीं करते, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस हमने किया था, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई विथ रिसोर्सेस।
जो कि अगेन आया था जावा 7 प्लस में। सो हमने ये जाना कि फाइनली से हम लोग क्या करते हैं, क्लीन अप रिसोर्सेज करते हैं। एंड गार्बेज कलेक्टर क्या करते हैं, अपना जितने भी अपने ऑब्जेक्ट हीप के अंदर बनते हैं उसको वो कलेक्ट कर लेता है। नाउ ट्राई एंड कैच में क्या प्रॉब्लम आई, देखो ट्राई में हम कुछ कोड लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम कैच में उसको यहाँ पर कैच कर लेते हैं अपने को जो भी एक्सेप्शन आती है। एंड फाइनली में क्या करते हैं, हम उस कोड को बंद कर देते हैं। मान लो कोई डाटाबेस का कनेक्शन का कोई मान लो ऑब्जेक्ट है एफ, एंड हम उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमें क्लोज करने का काम खुद करना पड़ता है, यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ता है। सो मैन्युअली हमें यहाँ पे फाइनली कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद मैन्युअली हमें इसको क्लोज करना पड़ता है। तो इसलिए फाइनल कीवर्ड अच्छा नहीं होता। अगर आप उसको बंद करना भूल गए तो वो तो यार अपने को मेमोरी लीक का यहाँ पे प्रॉब्लम दे देगा, मेमोरी अपनी लीक होती रहेगी क्योंकि आपने उसको बंद नहीं किया, एंड आपका रिसोर्स भी वहाँ पर वेस्ट होता रहेगा। तो इससे सबसे इसका अच्छा है कि ट्राई विथ रिसोर्सेज का यूज़ करना, जो कि जावा 7 प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। सो अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है, हमेशा एग्जीक्यूट होता है, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता फाइनली एग्जीक्यूट ना हो। डेफिनेटली एक केस होता है जहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन आप ऐसे समझो अभी के लिए फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जिस केस में एग्जीक्यूट नहीं होता वो है जेवीएम। जेवीएम जब जैसे देखो आपने ट्राई में कुछ कोड लिखा, आपने कैच में कुछ कोड लिखा, एंड उसके बाद यहाँ पे फाइनली आप लिख रहे हो। फाइनली में क्या करते हैं हम, रिसोर्सेज को अपने क्लोज करते हैं बेसिकली। एंड आजकल हम उसको यूज़ भी नहीं करते, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो आपने फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आप कुछ भी लिखो यहाँ पे फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एक केस है जहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो है जब आप ट्राई के अंदर लिख दोगे system.gc, सॉरी system.exit। जब आप system.exit लिख दोगे ट्राई के अंदर या कैच के अंदर, तब अपना फाइनली नहीं चलेगा, क्योंकि आपने यहीं से उसको सिस्टम को ही बोल दिया कि यहाँ से एग्जिट कर जाओ। तो उस केस में अपना जो फाइनली ये नहीं चलेगा। ये एकमात्र केस है। और दूसरा केस, एक केस और हो सकता है कि जब अपना जेबीएम में आपने कुछ ऐसी कंडीशन दे दी हो कि वो लूप के अंदर ही फंस गया हो, मतलब कि वो फाइनली तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वो आपने यहीं पे कुछ ऐसी कंडीशन दे दी। तो यही तो अपनी कंडीशन है, एक तो आपने कुछ लूप की कंडीशन दे दी, दूसरे कि आपने ट्राई के अंदर system.exit लिख दिया, ट्राई या कैच के अंदर, तो वो फाइनली तक नहीं पहुंच पाया। ओके, एंड लास्ट अपने पास कीवर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनलाइज। हमने जान लिया फाइनली क्या होता है, नॉन हीप के अंदर बनता है, हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और मतलब अगर हमने इसको ट्राई के अंदर system.exit लिख दिया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जितनी फाइनली होती है ये मेमोरी को क्लीन अप करने के लिए यूज़ होता है, मतलब फाइनली के अंदर क्लोज अप करने के लिए यूज़ होता है। एंड जो अपना ये हीप है, हीप के अंदर हीप को कौन कलेक्ट करता है, हीप की मेमोरी, अनयूज्ड मेमोरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे नॉन प्रिमिटिव हो गया, ये हीप होता है जिसको कलेक्ट करता है गार्बेज कलेक्टर। अगला अपने पास है फाइनलाइज। फाइनलाइज जो है यार, ये एक यूज़ ही नहीं करते हम, लिटरली हम इसको यूज़ ही नहीं करते फाइनलाइज। ये है क्या फाइनलाइज, पहले समझो। फाइनलाइज एक मेथड है, एंड ये मेथड देखो, सबसे पहले समझो ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट अपने पास एक क्लास है। इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है, एंड उसमें से ही एक मेथड है, जैसे टू स्ट्रिंग हो गया, अपर हो गया, टू लोअर हो गया, बहुत सारे इसके अंदर मेथड है। उनमें से ही एक मेथड है फाइनलाइज। ये फाइनलाइज एक मेथड है, मतलब उसमें से ही। तो समझो इसको हम लोग आजकल यूज़ क्यों नहीं करते। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझो कि आप क्या कर रहे, आपने क्या बोला कि आपका ऑब्जेक्ट का हीप का जो ऑब्जेक्ट है इसका काम कंप्लीट हो गया, तो गार्बेज कलेक्टर आया। अब गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट तो वो कर लेगा, लेकिन इसको वो तुरंत डिलीट नहीं करेगा, वो इसको मतलब फाइनलाइज, अगर आप फाइनलाइज का यूज़ कर रहे हो तो फाइनलाइज, या इसको ऐसे समझो, आपके पास कोई एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन ये गार्बेज कलेक्टर आया, लेकिन हमें नहीं पता ये जो ऑब्जेक्ट हीप जो इस ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट कहीं थर्ड पार्टी कनेक्शन से भी लिंक हो सकता है। डेफिनेटली लिंक हो सकता है किसी डाटाबेस कनेक्शन से। ये जो अपने पास हीप में ऑब्जेक्ट है लिंक हो सकता है ये किसी मतलब थर्ड पार्टी चीज़ से, जिसको नॉन हीप के अंदर आएगा। लेकिन गार्बेज कलेक्टर आया एंड उसने देखा कि